हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एसजी ग्राफिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट किया था ZEB लेटर का लोगो डिज़ाइन बनाओ। तो आज की ट्यूटोरियल में हम ZEB लेटर का लोगो डिज़ाइन बनाएंगे। तो आइए टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से टाइप टूल सेलेक्ट कर लें। मैं टाइप कर लेता हूँ ZEB लेटर। तो मैंने टाइप कर लिया ZEB लेटर। उसके बाद आप ZEB लेटर को सेलेक्ट करें, इसको बड़ा कर लेते हैं Alt Shift की प्रेस करके। उसके बाद आप ZEB लेटर को सेलेक्ट करें, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप ZEB लेटर को सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएँ, एक्सपेंड कर दें, ओके पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप इन सबको सेलेक्ट करें, इस पर राइट क्लिक करें, अनग्रुप कर दें। उसके बाद आप ई लेटर को सेलेक्ट करें, इसको इस साइड पर ड्रैग करें। उसके बाद आप बी लेटर को भी सेलेक्ट करें, इसको भी साइड पर ड्रैग कर लें। उसके बाद आप यहाँ से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लें, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसको कैंसिल कर दें, गलती से लग गया। उसके बाद आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें, एक रेक्टेंगल थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं रेक्टेंगल को, इतना सही है। उसके बाद आप इन सबको सेलेक्ट करें, यहाँ से शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट कर लें, इसको रिमूव कर दें Alt + लेफ्ट क्लिक करके, इनको मर्ज कर दें, इसको इसके साथ मर्ज कर दें आप। उसके बाद आप ZE लेटर को सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ में जाएं, ऑफसेट पाथ पर क्लिक कर दें, यहाँ से आप 20 की वैल्यू दे दें, ओके पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप ZE लेटर को सेलेक्ट करें, यहाँ से शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट कर लें, इसको माइनस कर दें Alt + लेफ्ट क्लिक करके, इसको भी माइनस कर दें, इसको भी माइनस कर दें, इसको भी माइनस कर दें Alt + लेफ्ट क्लिक करके, इसको मर्ज कर लें, इसको भी मर्ज कर लें। उसके बाद आप बी लेटर को सेलेक्ट करें, इसको इधर रख दें। उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लें, यहाँ से इस पॉइंट को सेलेक्ट करें, आप इसको इस साइड पर ड्रैग करें शिफ्ट की प्रेस करके। उसके बाद आप इस पॉइंट को भी सेलेक्ट करें, इस पॉइंट को भी सेलेक्ट करके ड्रैग करें शिफ्ट की प्रेस करके, इतना सही है। उसके बाद आप यहाँ से इस पॉइंट को भी सेलेक्ट कर लें, इसको इस साइड पर ड्रैग करें शिफ्ट की प्रेस करके, इतना सही है। उसके बाद आप बी लेटर को सेलेक्ट करें, इसको थोड़ा सी साइड पर रख देते हैं, इतना सही है। उसके बाद आप यहाँ से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लें, छोड़ो रेक्टेंगल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लें, इन दो पॉइंट को सेलेक्ट करें, ड्रैग करें। उसके बाद आप इन दोनों को सेलेक्ट करें, यहाँ से शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट कर लें, इनको मर्ज करें। ये जो बाहर निकला हुआ है इसको माइनस कर दें Alt + लेफ्ट क्लिक करके। उसके बाद आप इस ई लेटर को सेलेक्ट करें और बी लेटर को सेलेक्ट कर लें, ऑब्जेक्ट में जाएँ, पाथ में जाएं, ऑफसेट पाथ पर क्लिक कर दें, 20 की वैल्यू रहने दें, ओके पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप इन सबको सेलेक्ट करें, यहाँ से शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट कर लें, यहाँ से रिमूव कर दें फालतू पार्ट को Alt + लेफ्ट क्लिक करके, इसको रिमूव कर दें Alt + लेफ्ट क्लिक करके। तो मैं रिमूव कर लेता हूँ, इसको भी माइनस कर दें Alt + लेफ्ट क्लिक करके। इनको आप मर्ज कर दें। तो आप ये देख सकते हैं मैंने फालतू पार्ट को रिमूव कर लिया है। उसके बाद आप इन सबको सेलेक्ट करें, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, इतना सही है। तो आप ये देख सकते हैं ZEB लेटर का लोगो बन चुका है। इसका टैग लाइन आप अपनी मर्जी से दे देना। तो मैं इसको कलर और बैकग्राउंड दे देता हूँ थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करके, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप ये देख सकते हैं मैंने बैकग्राउंड भी दे दिया और कलर भी दे दिया है। उसके बाद आप Z फिर से सेलेक्ट करें, इन सबको Z को भी सेलेक्ट कर लें, E को भी सेलेक्ट कर लें, B को भी सेलेक्ट कर लें, इसको थोड़ा सा शेडो दे देते हैं। आप इफेक्ट में जाएं, स्टाइलिश में जाएं, ड्रॉप शेडो पर क्लिक कर दें, यहाँ पर आप यही वैल्यू रहने दें, ये आप देख सकते हैं वैल्यू, ओके पे क्लिक कर दें। तो आप ये देख सकते हैं और खूबसूरत लग रहा है। तो आज का ट्यूटोरियल इतना ही था। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक अल्लाह हाफिज़।